सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़। विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। तीसरे चरण में मुजफ्फरपुर में चुनाव होना है। वैसे में जातीय समीकरण एक मायने रख रही है। कायस्थ समाज से आप आ रहे हैं, चित्रगुप्त एसोसिएशन का कितना समर्थन आपको मिल रहा है, जबकि आपके कायस्थ समाज से अभी तक 3 कैंडिडेट सामने नज़र आ रहे हैं जो चुनाव लड़ेंगे, तो आपके चित्रगुप्त एसोसिएशन क्या कुछ समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, यह जो मुजफ्फरपुर की धरती है, यह महामाया बाबू की धरती है, श्यामनंदन सहाय जी की धरती है और इस धरती से कायस्थ समाज से प्रतिनिधित्व करने वाले कई ओजस्वी जनप्रतिनिधि आगे निकलते रहे हैं। वह एक अलग बात है कि महामाया बाबू के बाद हमारे कायस्थ समाज से उच्च पदों पर जाने के लिए हर क्षेत्र में हमारे समाज सफलता पाई हुई है, लेकिन जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बातें हैं तो इस चुनाव में खास करके ये जो 2020 का विधानसभा चुनाव है, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका कायस्थ समाज की होगी, क्योंकि कायस्थ समाज एकजुट हो रही है। महामाया बाबू की जो पृष्ठभूमि रही है इस मुजफ्फरपुर की धरती के लिए, लग रहा है कि इस बार कायस्थ समाज के एक एक युवा साथी, एक एक बुजुर्ग अभिभावक, तमाम माता एवं बहनें संकल्पित हैं कि हमारा विधायक कायस्थ समाज से आए, क्योंकि कायस्थ समाज बीजेपी का बंधक के रूप में रहा है, लेकिन कायस्थ समाज को बीजेपी से कोई लाभ नहीं मिल पाया है। खास करके 2015 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हमारे समाज को राष्ट्रीय दलों ने थाली परोस कर और थाली छीनने का काम किया, यह शायद हमारा समाज भूल नहीं सकता है। इसलिए इस बार कायस्थ समाज से एक ही कोई उम्मीदवार उतरेंगे। मैं भी मानता हूं कि मैं कायस्थ का बेटा हूं, लेकिन मुझे भी पता है कि आज जो परिस्थिति चल रही है हमारे मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, सबसे ज़्यादा अगर कोई ठगी का शिकार हुए हैं तो हम कायस्थ समाज हुए हैं, क्योंकि 2015 में हमने त्याग किया था जिस दल में रहकर, उस दल के जो नेता निकलकर विधायक बने, और विधायक नहीं बल्कि बिहार के नगर विकास आवास मंत्री बने, उन्होंने हमारे उस त्याग का कोई लाभ नहीं दिया। हम आज भी वहीं हैं जहां पहले हुआ करते थे। इसलिए इस बार चित्रांत समाज एक कैंडिडेट को उतारेगी। जहां तक रह गया आपकी सवाल है कि 3 प्रत्याशी यहां पे उतर रहे हैं, जिसमें एक हमारी महिला नेत्री डॉक्टर पल्लवी सिन्हा हैं, दूसरे हमारे अभिभावक हमारे चाचा कामेश्वर सहाय जी हैं, और तीसरे में मैं भी कायस्थ समाज से बिलोंग करता हूं, मैं भी कायस्थ का बेटा हूं, और मैंने पूरे 5 सालों तक मुजफ्फरपुर की धरती पे सामाजिक सरोकार में अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहा हूं। इसलिए मेरी भी एक मजबूरी है कि चाहे हमारी पढ़ाई अधूरी हो या फिर पूरी, परीक्षा में बैठने की है मजबूरी। इसलिए मैं भी परीक्षा में बैठने के लिए उतावला जरूर हूँ, लेकिन मैं कायस्थ समाज से यह आशा करता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट, कोई प्रत्याशी पूरे दमखम से आते हैं तो मेरा समर्थन उनको जाने का पूर्णतः उम्मीद है, क्योंकि मुझे भी पता है कि यह जो अर्थ युग चल रहा है, इस अर्थ युग में समाजवादियों के पथ पर चलने वाले,
व्यक्तियों के लिए शायद जो पदेन सफलता लेने की बात होती है उसमें वो पीछे रह जाते हैं। और चूँकि मैं समाजवाद के पथ पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे इस बात का पूर्णतः फिक्र है कि हमारे समाज का इस बार नेतृत्व मिले, हमारे समाज के विधायक बने। इसके लिए अगर हमारे समाज से कोई भी प्रत्याशी पूंजीपति अगर आते हैं तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करूंगा और उनका समर्थन करूंगा। और मैंने जो काम किया है पूरे 5 सालों में झुग्गी झोपड़ियों के लिए, अतिक्रमण से बचाने के लिए हमने जो काम किया है, अल्पसंख्यक समाज की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, भारतीय नागरिकता के सवाल पर हमने जो आंदोलन छेड़ा है, इन सब को लेकर के जो हमने महान सफाई कर्मियों को वेतनमान वृद्धि के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, अस्थायी नौकरी के लिए जो काम किया है, कई वर्गों के लोगों को नौकरी दिलाने का अनशन के माध्यम से काम किया है, धरना के माध्यम से काम किया है। मैं उन तमाम अपने फॉलोअर्स को मैं निवेदन करके कहूँगा कि हमारे चाचा खड़े हैं, हमारी दीदी खड़ी हैं, जो भी खड़ी हैं, उनको हम लोग वोट को कन्वर्ट करा करके और उनको महामाया बाबू के जगह पर इस मुजफ्फरपुर का विधायक बनाने का मैंने भी संकल्प लिया है। वह अलग बात है कि हमारी पढ़ाई को देखकर अगर चित्रगुप्त एसोसिएशन या हमारे चित्रांत समाज के अभिभावकगण अगर मुझे मौका देते हैं इस चुनाव में उतरने का, तो मैं यह विश्वास दिलाता हूं अपने चित्रांत समाज को, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं और उन्हें संकल्प के साथ विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके विश्वास पर खड़े उतरूंगा और आने वाले जिस विधानसभा का जो चुनाव है, इस चुनाव में मैं निश्चित तौर पर चित्रांत समाज के अभिभावकों के आशीर्वाद से मैं परिवर्तन लाकर रहूंगा और महामाया बाबू के इतिहास को दोहराने का काम करूंगा, क्योंकि मुझे पूरी विश्वास है, मैं ज्योतिष पर भी विश्वास करता हूं। एक समय था जब महेश बाबू को हराने का काम महामाया बाबू ने किया था, ठीक वैसा ही समय अभी आ गया है। सुरेश बाबू को हराने के लिए अविनाश बाबू आए हैं। इस बात का मैं संकल्प जरूर से जरूर लेता हूं। बाबा भोलेनाथ की कृपा है, बाबा कमल शाह मजार की हमारे ऊपर कृपा है, गुरुद्वारा में वाहिगुरु का हमारे ऊपर कृपा होगा, चर्च के अंदर में फादर का हमारे ऊपर कृपा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सब की कृपा के साथ और तमाम चित्रांत समाज के अभिभावकों की कृपा के साथ मैं जरूर से जरूर अभी के वर्तमान विधायक जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार टाइप के हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी विकास इतनी चरम पर कर लिया है कि उनका वो घड़ा फूटने वाला है, और यह अविनाश जो अदना सा कायस्थ समाज का बेटा, इनको जरूर से जरूर परास्त करेगा और यहाँ पर महामाया बाबू की इतिहास को दोहराया जाएगा। साईं सेवादार अविनाश कुमार, सेवादार मंच, मुजफ्फरपुर, बिहार।